पूरे देश भर में नपाई चालू हो गई है। जगह जगह से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, तोड़फोड़, बुलडोजर, क्रेन, लोगों का अपनी दुकानों को, अपने मकानों को, अपने परिसरों को हटाना। कहीं कोई ईंटें निकाल रहा है, कहीं कोई बोर्ड उखाड़ रहा है, कहीं कोई अपनी जो उसने झोपड़ी बना रखी थी उसको उखाड़ता हटाता नज़र आ रहा है। कहीं पुलिस फोर्स, कहीं पीएसी ये खड़ी होकर के रोड साइड इंक्रोचमेंट हटवाती हुई नज़र आ रही है। ऐसी तमाम अलग अलग तरीके की वीडियोज़ और फोटोज़ पूरे देश भर से आनी शुरू हो गई हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जिसमें 75 मीटर और 40 मीटर और फिर 75 किलोमीटर, इसको लेकर के जो वीडियो मैंने बनाई, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की शुद्ध साफ हिंदी में, लेमैन लैंग्वेज में भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन भाई ये भारत की जनता है, बिना नाराज़गी के कोई कभी किसी ने प्यार दिया है किसी को? बहुत सारे मेरे ऐसे शुभ चिंतक हैं, प्राणप्रिय लोग हैं, जिन्होंने मुझको भी उल्टा सीधा कहने में कोई कसर हालांकि छोड़ी नहीं है। अब जब मोदी जी को आदमी गरिया रहा है, हालांकि कुछ लोग गाली खाने के काबिल होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये प्रयास करता हूं कि मैं शुद्ध स्पष्ट शब्दों में आपको ये समझा दूं कि भाई ऑर्डर में क्या लिखा है। जो ऑर्डर में लिखा है वो बताता हूं, स्पष्ट शब्दों में बताता हूं। आप समझ नहीं पा रहे, आपकी समझदानी अगर कमज़ोर है तो दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज आप लोगों की इस परेशानी का निवारण करने के लिए मैं वो जजमेंट, बाकायदा मैंने उसकी एक कॉपी निकलवा ली है और जजमेंट ले के बैठा हूँ। अब ये ना कहना कि पढ़कर जान नहीं पा रहे हैं, लॉयर हैं तो पूरा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर जानकारी आपको दें कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है, ये आदेश क्या कह रहा है। आपकी ज़मीन, आपकी दुकान, आपका मकान, आपका परिसर, आपका होटल, आपका रेस्टोरेंट, आपका ढाबा क्या वाकई में गिरने वाला है या नहीं? क्या आपकी ज़मीन वाकई में आपके पास रहने वाली है या नहीं? क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका सब कुछ चला जाएगा, ज़बरदस्ती आपसे छीन लिया जाएगा और आप कुछ नहीं पाएंगे? तो इस पूरे जजमेंट को आज मैंने बहुत ही ध्यान से, इसका कायदे से पोस्टमार्टम किया और एक एक लाइन, एक एक इसका जो भी स्टैंजा है, जो भी इसका पैरा है, उसको ढंग से पढ़ा और ये जाना कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आखिर क्या कह रहा है। देखिए, मैं आपको बहुत छोटा सा क्रक्स बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पूरे देश में लगभग 2 से 3% जो भी हाईवे हैं उसमें 2 से 3% नेशनल हाईवेज हैं, जो लंबी लंबी दूरियों की जो रोडें बनी हुई हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य को, एक शहर से दूसरे शहर को, एक ज़िले से दूसरे ज़िले को होती हुई गुजरती हैं, लंबी लंबी रोड साइड्स हैं, तमाम टोल प्लाजा हैं, तमाम उसके ऊपर तमाम प्रकार की सुविधाएं जो गवर्नमेंट्स के द्वारा दी जाती हैं, जो समय समय पर जो सर्कुलर पास होते हैं उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, तो कुल मिलाकर के वहाँ पर जो एक्सीडेंट्स की संख्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लगभग उसका जो यूज़ है वो 30% के करीब हो रहा है। मतलब अगर रोड देखी जाए तो सिर्फ 2-3%, लेकिन यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, हो क्या रहा है कि उन नेशनल हाईवेज पर लोगों ने अपने व्यापार को चलाने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए जो लैंड का यूज़ है, जो उनकी ज़मीन थी, अब आप यकीन मानिए कि जितने भी नेशनल हाईवे आप कहीं से निकल जाओ, नॉर्मल सी बात है और बहुत व्यवहारिक बात है, मैं भी जाता हूँ, आप लोग भी निकलते होंगे अपनी कार से या किसी भी, आप चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही आप सहारा लेते होगे, तो आप देखते होगे कि आपको खेत पात, खाली ज़मीनें, जो भी नेशनल हाईवेज आपको मिलेंगे, मैक्सिमम वो चीज़ें आप देखते रहे होंगे। आज से लगभग 8-10 साल पहले तक आप निकल जाओ, आप 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की भी अगर यात्रा कर रहे हो तो आप देखते होगे कि एक अलग सा नज़ारा, एक रोमांचक सा दृश्य आपको खेत पात, फसलें सब लगी हुई मिलती थी। लेकिन आज प्रैक्टिकली आप किसी भी नेशनल हाईवे पे निकल जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या सही में हम एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। यकीन मानिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी भी इस प्रकार की यात्रा को करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार, लग रहा है कि अभी हम शहर में ही हैं। इतनी भीड़ हो गई, इतने व्यापारिक संस्थान खुल गए, इतने घर बन गए सड़कों पर, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो गई, चाहे वो ढाबे हों, ढाबों की तो आप ना पूछिए, ढाबा और रेस्टोरेंट तो छक करके लोगों ने खोला। लग रहा है कि आदमी दूसरा काम ही नहीं कर रहा है, जिसका घर उस क्षेत्र में पड़ जा रहा है और नहीं भी पड़ रहा है, शहर का भी आदमी है,
तो उस हाईवे पर वो अपना ढाबा खोले जहां से होके वो निकल रहा था। उसने अपना वहां पर एक बिजनेस हब बना रखा है। तो जितने भी इस प्रकार के नेशनल हाईवेज हैं उन पर आप बम्पर तरीके से इस तरीके के रोड साइड जो एक्टिविटीज हैं, खासकर कॉमर्शियल एक्टिविटीज, वो होती हुई पाएंगे। लोगों ने वहां पर बिल्डिंग बना दी, हॉस्टल बना दिए किराए पर मकान उठाने के लिए, या दुकानें लाइन से बना दी कि कल को ये दुकानें किराए पे उठ जाएंगी। आदमी सोच रहा है कि कहाँ आलू बोएं, गन्ना बोएं, गेहूं बोएं, सरसों बोएं, बना दो 25 ठो 50 ठो दुकान, नहीं भी नहीं तो महीने का 1 लाख 2 लाख रुपया किराया आएगा। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों को करने की वजह से वो जो नेशनल हाईवे था उसकी जो रोड थी, उस रोड पे जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, अब गाड़ी निकल रही है, जा रही है 100 की रफ्तार में, पता लगा आसपास इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, इतना ज़्यादा लोग सराउंडिंग में है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, किनारे खड़े होकर कोई समोसा खा रहा है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, कोई महिला, कोई बच्चा, घर बिल्कुल एकदम नेशनल हाईवे से लगी हुई झुग्गी है, लगा हुआ मकान है, लगी हुई बिल्डिंग है, लोग ऐसे टहल रहे हैं। आप गाड़ी चलाओ तो आपको लगता है कि अरे एकदम से कोई सामने ना जाए, और ये आप सब लोग महसूस भी करिएगा कि वाकई में ऐसा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो लोगों की जानें जा रही थी, जो लोग दिन ब दिन अपनी जान गंवा रहे थे, जिस तरीके की सूचनाएं आती थी, एक्सीडेंट के जो दृश्य आते थे, वीडियोस आते थे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो सेफ्टी ऑफ लाइफ है वो प्राइमरी हमारी ड्यूटी है। लोगों के जीवन की रक्षा आर्टिकल 21 यहाँ पर लागू हो रहा है, और लोगों के प्राणों की रक्षा जो है वो प्राइमरी कर्तव्य है। तो कुल मिलाकर के मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रक्स ऑफ जजमेंट है, जो निर्णय का सार है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में, ये जो जजमेंट में लेकर के बैठा हूं, जिसका मैं कई बार आप लोगों को पूरा विवरण भी दे चुका हूं, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पूरे देश में जितने भी नेशनल हाईवे हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर ना कहिएगा कि यार कभी किलोमीटर बता रहे हो, कभी मीटर बता रहे हो, फिर से बता दें, बहुत लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल गांव वाली भाषा में बता दें आपको, जिसमें आप समझ रहे हैं कायदे से, कि जो मिड पॉइंट है रोड का, ये सड़क है मान लीजिए, तो इसकी जो मध्य रेखा है रोड की, बिल्कुल सेंट्रल प्लेस जो है रोड का, जो बीचों बीच का भाग है, उससे 75 मीटर इधर और 75 मीटर इधर, 75 मीटर, अगर किसी प्रकार की कोई व्यावसायिक गतिविधि हुई तो उसको अब रोका जाएगा। कोई नया व्यवसाय नहीं खुल पाएगा, कोई नया ढाबा, कोई नया रेस्टोरेंट, किसी प्रकार की नई कॉमर्शियल एक्टिविटी इस 75 मीटर के दायरे में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है, और अगर चल रही है तो उसको ध्वस्त करने के, डिमोलिश करने के, रिमूव करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इसी प्रकार से नेशनल हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच सेंट्रल लाइन, रोड की जो मिड सेंट्रल लाइन है, उससे 40 मीटर इधर, 40 मीटर इधर, दोनों तरफ 40-40 मीटर के अंदर अगर कोई भी मकान बना होगा जिसमें लोग रहते हैं, जो रिहायशी परिसर जिसे कहा जाता है, तो वो मकान नहीं रहेंगे, वो परिसर नहीं रहेंगे, और नए परिसरों के बनने पर भी पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। इन जो लैंड है, इन लैंड्स पर ये जो मैंने पैरामीटर बताया है, एक तरफ व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित भी बता दिया है, और अगर कोई रहने के पर्पस से, निवास करने के पर्पस से कोई यूज कर रहा है उस लैंड का, अपने भवन का, अपने मकान का, तो वो भी बता दिया है कि कितने कितने मीटर में क्या नहीं हो सकता। अब बात आती है कि 75 किलोमीटर का क्या मामला है। तो 75 किलोमीटर मेरे भाई, मैंने ये बताया है, इसी जजमेंट से मैं आपको बता दे रहा हूं, परेशान बिल्कुल ना होइए, कोई चीज ऐसी हवाबाजी में मैंने आपको नहीं बताई है। 75 किलोमीटर का जो पैरामीटर है वो उन चीजों के लिए रखा गया है। कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो ये जो जजमेंट है, इसका जो पैराग्राफ 4 है, उस 4th पैराग्राफ का जो सब क्लॉज H है, H हॉर्स वाला H, उसमें यह स्पेसिफिकली स्टेट किया है कि जो भी, और H के साथ साथ I पर भी, ये जो भी कुछ है,
ये कई पैराग्राफ्स में इसको देखिए कोड किया है। इसमें साफ साफ ये लिखा है कि हर 75 किलोमीटर पर जो भी बेसिक आवश्यकताएं होंगी, जो उन नेशनल हाईवेज पे चलने वाले लोग होंगे, उनकी जो बेसिक नीड्स होंगी, जैसे कहीं किसी प्रकार का भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ पर क्रेन खड़ी रहेंगी जो उनके वाहनों को वहाँ से उठाएंगी। हॉस्पिटल्स यानी कि फर्स्ट एड, जो प्राथमिक उपचार केंद्र होंगे, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई उल्टी आए, किसी को चक्कर आए, किसी को बुखार आए, सर दर्द हो जाए या और कोई बात हो जाए, तो हर 75 किलोमीटर पर उस नेशनल हाईवे पर वो मूलभूत सुविधाएं होंगी। इसी प्रकार से 75 किलोमीटर पर खाने पीने से संबंधित, मतलब वो आपको उसी नेशनल हाईवे पे मिल जाएगा। जो ले बाय होता है वहीं पर आपको मिल जाएगा। खाने पीने से संबंधित जो भोजनालय है, रेस्टोरेंट है, वो बाकायदा लाइसेंस प्राप्त जो होंगे वो होंगे वहाँ, हर 75 किलोमीटर पर वो होंगे। और भी इसी प्रकार से पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियाँ आपको खड़ी मिल जाएंगी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका उपभोग आप उन हर 75 किलोमीटर के बाद प्राप्त करते रहोगे। तो कुल मिला के जजमेंट का ये क्रक्स है। इस जजमेंट में एक छोटा सा पॉइंट ये भी दिया है कि आखिर आपकी जमीन किस हालात में सेफ रहेगी। ऐसा नहीं है कि जमीन जाने वाली है। लेकिन फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं 100% अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बिल्कुल बताने वाला हूं कि आखिर इसमें वो ऐसी कौन सी छोटी सी बात लिखी है जहां से आपकी जो जमीन है वो 100% आपके पास सेफ रहेगी, कोई उसको ले नहीं पाएगा। और इसी जजमेंट में वो चीज़ है। लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। छोटा सा अपने भाई का एक वीडियो और देखने के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ, मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बिल्कुल 100% मेरे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ और इससे जुड़ी जानकारी पूरे देश में सभी लोगों को प्राप्त हो सके। और जो भी लोग इससे पीड़ित होने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं, जो उत्सुकता है जिनको कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उनको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।